झाड़ू लागत नहीं ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 24 मार्च और दिन है सोमवार। सुबह के काम हमारे हो रहे हैं। जैसा कि रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है, काम बहुत ज़्यादा हो गया है। इतने समय तो बढ़ा ही है काम, और थोड़ा टेंशनें भी बढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर बाहर के काम हमारे हो रहे हैं। इनको चारा कर दिया गया था। चारा क्या, उतना भी खा ही नहीं रही हैं, लेकिन आज थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा चारा खाया है इन्होंने, तो थोड़ा राहत मिली है। नहीं तो रात दिन बस चिंता ही लगी रहती थी। रात में तो वैसे ही भी हम लोग नहीं सोते हैं, और दिन में भी काम सारे करके बस इन्हीं को ताकते रहो, तो ये होता है। और घर के सारे बाहर के काम निपटा कर नहा कर आ गए हैं रसोई में। और कल बताएं, किसी किसी ने नोटिस किया था कि हमारे हाथ में कुछ हो गया है। तो मेरा हाथ बहुत, मतलब सूजन आई हुई है हाथ में, बाएं हाथ में। और इतनी सूजन आई हुई है कि कुछ काम नहीं करते बन रहा है। देखिए, बाल भी हमारे खुले हैं। वैसे तो जूड़ा लगाए रहते हैं, लेकिन बाल जूड़ा लगाते नहीं बन रहा है। और क्लेचर एक भी कहीं मिल नहीं रहा है कि लगा लें। तो वैसे ही जल्दी से नहा कर आ गए हैं, क्योंकि यीशु को खाने के लिए कुछ बनाना है स्कूल के लिए। तो दूध गर्म किया और उसके बाद एक तरफ चाय रख देंगे, और रसोई की एक हाथ से सारी साफ सफाई कर दी है। बर्तन रौनक से कहा है धुल दे, तो वो धुल रही है। और कनक घर की साफ सफाई कर रही है, झाड़ू वगैरह। मतलब एक हाथ से जो काम करते बन रहा है वो लगातार हम करते जा रहे थे, क्योंकि जल्दी हो जाए और फिर बैठे मन भी नहीं लगता है। तो हुआ क्या था बताते हैं आपसे। कल जब हम वीडियो अपलोड करने गए थे घर पर, नए वाले घर पर, तो बाहर बहुत जंगल है। वहीं पर मधुमक्खियों ने काट लिया था। मतलब ये चले गए थे कहीं चौराहे तक, और हम कुछ करने लगे थे वहीं पर। काटा तो दोनों हाथ में था, लेकिन एक हाथ में दो जगह काट लिया था और भरपूर डंक मार दिया था। तो बहुत ज़्यादा सूजन है, दर्द भी होता है हाथ में। देखिए कैसे लिए हुए हैं। मतलब दोनों हाथ से बिल्कुल भी कुछ करते नहीं बन रहा है। बताया ना कि जूड़ा भी लगाते नहीं बन रहा है, इसलिए खुले ही बाल लिए हुए हैं। जल्दी से मतलब यीशु के लिए कुछ बना दें। तो सोच रहे हैं इसके लिए क्या बना दें, जल्दी वाला और कम मेहनत वाला। तो फिर तब से सोच रहे थे। फिर चावल रखे थे पुलाव वाले, तो फिर सोचा कि इसके लिए खा के चला जाएगा और लेके चला जाएगा। फिर बाद में बच्चे बनाएंगे खाना, और जितना हमसे हो पाएगा उतना हम कर देंगे। अच्छा, मधुमक्खी काटने से सब पर अलग अलग असर होता है। किसी पर क्या है, असर नहीं होता है। किसी पर क्या है, बहुत चढ़ती है। मुझे भी बहुत चढ़ती है। मतलब दर्द भी होता है। और फिर दो जगह, एक ही जगह दो बार काट लिया उसने, भरपूर काट लिया। तो ज़्यादा ही सूजन आई हुई है हाथ में, और दर्द भी होता है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा था, सुबह ठंड भी लग रही है, बुखार भी लग रहा था। ये सब दिक्कतें हैं इतने समय। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मटर छील ली है, टमाटर प्याज सब छील कर रख लेंगे, और फटाफट जब तक फिर रौनक कनक फ्री हो जाएंगी। और इधर इधर एक हाथ से हमने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, दूध भी गर्म कर लिया है। और ये पतीली उतारनी है, तो दोनों हाथ से बनेगा नहीं, तो बच्चे उतार देंगे। ऐसे काम हो रहा है।
अभी जो भैंस नई आई है ना, उनको अभी बहुत टाइम लगेगा हमारे साथ घुलने-मिलने में। दूसरी दिक्कत क्या हो गई थी, 2 दिन पहले इनको बुखार आ गया था, जिसकी वज़ह से डॉक्टर को बुलाना पड़ा, फिर इंजेक्शन लगाए गए, कई इंजेक्शन लगाए गए। तो इसकी वज़ह से और भी वो थोड़ा डर सी रही हैं, हम लोगों से भी डर रही हैं कि इन्होंने करवा दिया है। तो इस वज़ह से फिर मतलब कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। और हम लोग रात भर सोते नहीं हैं, जैसा कि पिछले ब्लॉग में भी बताया था, रात भर हम सोते नहीं हैं, जिसकी वजह से सिर भी भारी-भारी सा लगता है। और सोते क्या है, नया पशु है अभी, कहीं खुल ना जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो यहाँ पर फिर पानी पिया, चाय पिया, उसके बाद रौनक-कनक दोनों खाना बना रही हैं और हम यहाँ पर बैठकर देख रहे थे। तो आज थोड़ा-सा चारा सुबह खाया था और थोड़ा अभी खा रही हैं। और बाकी दवा खिलाई गई थी ना, जिसकी वजह से गुड़ वगैरह ये भी खाना इन्होंने बंद कर दिया है। तो अब जब भूल जाएँगी तभी ये सब खाएँगी। कोशिश हम लोगों की जारी है और बस सबसे प्यारी ये हैं, इनको कोई भी फ़र्क नहीं है, कहाँ आए हैं, कहाँ नहीं आए हैं, इनको दूध मिल जाए, बस सोती रहती हैं। और बच्चों का तो खिलौना आ गया है घर में और मतलब ये बस इनको मम्मी का दूध चाहिए और बस फिर इसी जगह सोती रहती हैं। तो कनक, रौनक, ईसु सबके लिए ये खिलौना है, जिधर से कोई आता है इनको खिलाकर ही जाता है। और यहाँ पर मक्खियों के लिए फ़िनाइल का छिड़काव किया जा रहा है। दिन में कई बार हम लोग कर देते हैं ताकि मक्खियाँ ना बैठें। अभी क्या है, जल्दी ही डिलीवरी है, इस वज़ह से और अभी नहलाया भी नहीं है इनको। उन्होंने मना किया था और दूसरे फिर बुखार आ गया तो अभी फिर नहलाया नहीं है। वैसे 10 से 11 दिन हो गए हैं डिलीवरी को, लेकिन अ, बीमार ना पड़ती तो फिर नहला देते, इसीलिए नहलाया नहीं है। अब जब बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, खाने-पीने लगेंगी तभी इनको नहलाएँगे। तो ये काम बढ़ गए हैं। उसके बाद नए वाले घर पर जा रहे हैं। ये आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी सूजन थोड़ी-सी कम हुई है, भरपूर सूजन अभी कम नहीं हुई है। फिर जा रहे थे वीडियो अपलोड करने। और यहाँ पर वीडियो हमारा अपलोड हो गया है, आज जल्दी आ गए थे तो काम हो गया है। और ये गए चौराहे तक, तो आएंगे तब जाएंगे घर। और ये हाथ हमारा ये देखिए अभी भी सूजा है, लेकिन थोड़ा सा कम हुई है सूजन इधर साइड में। इतना ही समय था, कल 24 घंटे के बाद सूजन कम होने लगती है। तो ये देखिए आज कुछ भी काम मतलब बड़ा काम नहीं किया है, एक हाथ से करने वाला किया है। ये देखिए दर्द भी होता है और ऐसे ऐसे रखते हैं तब कम होता है, ऐसे लटकाओ या कुछ करो तो ज़्यादा दर्द होता है। अब इसमें दवा भी ली जाए तो कौन सी दवा ली जाए, समझ में नहीं आता। अब इसकी क्या है, ये अपने आप से ही ठीक होगा, 24 घंटे के बाद ठीक होना शुरू होगा। तो इसमें कौन सी दवा ली जाए समझ में नहीं आ रहा। कल से दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी काम नहीं करते बन रहा है। आज रौनक नहीं है, कनक, दोनों ने मिलकर किया है काम। और फिर ये है सुबह का टाइम, क्योंकि उस दिन फिर हमने कुछ भी काम ज़्यादा नहीं किया था। आज है 25 मार्च और सुबह उठकर जल्दी से काम किया और ईशु के लिए सूजी का नाश्ता बना दिया था, क्योंकि ऐसे नाश्ते पसंद भी करता है और नुकसानदायक भी नहीं होते हैं, मतलब हेल्दी, बिना तेल मसाले के होते हैं। तो 2 बार हमने बनाया था, क्योंकि रौनक कनक भी खाएँगी। तो ये फ्राई कर दिया है, अभी वो फ्राई नहीं किया है। करी पत्ता और राई डालकर, हरी मिर्च डालकर फ्राई कर दो तो थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद करता है। तो खा के लेके चला गया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अम्मा को नहला रहे हैं, क्योंकि इनके आज बाल भी धुलने थे। तो फिर पानी गर्म किया और इनको नहलाकर तब फिर हम नहाएँगे, मतलब कपड़े धोएँगे, फिर नहाएँगे, तब चाय-वाय पिएँगे। ईशु खा पी के चला गया तो अब जल्दी भी नहीं है और रौनक-कनक की तो छुट्टी ही है। और अम्मा को क्या बताएँ, अब इनको भी मतलब अब उम्र तो हो ही गई है, दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं धीरे-धीरे। अ, जैसे कि रात में पकड़ा के ले जाना पड़ता है बाहर जब इनको जाना होता है। और सारी दिक्कतें धीरे-धीरे बढ़ती जा जैसे-जैसे उम्र का पड़ाव इनका बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो एक लोग इनके पास तो चाहिए ही चाहिए, कहीं कुछ, कहीं कुछ। और उसके बाद नहलाकर बाहर आंगन में चारपाई डालकर बिठा दिया है, धूप में थोड़ी देर, क्योंकि बाल धुले हैं। हल्की सी धूप है छप्पर के नीचे, आंगन में तो बहुत तेज है। उसके बाद इनके कपड़े धुलेंगे और भी थोड़े बहुत कपड़े वो धुलेंगे, फिर नहाकर मिलते हैं आप लोगों से।
और फिर नहा के आ गए हैं। अब हम लोग चाय पिएँगे और इसके साथ में सब्ज़ी की भी तैयारी करते जा रहे थे। मटर छीलते जा रहे थे और चाय पीते जा रहे थे। खाना भी बनाना है अब। वो जो सूजी का नाश्ता बनाया था ना, तो वो फिर अभी फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। जो इसके लिए किया था, वो बच्चों को बहुत पसंद आया, तो रौनक कनक ने खाया है और उसके बाद अब बाद में उसको फ्राई करेंगे। अम्मा ने भी खा लिया है थोड़ा बहुत चाय के साथ में और फिर अब बाद में उसको बनाएंगे, क्योंकि खाने की भी तैयारी साथ में कर लेंगे। और ये देखिए, ये बिना फ्राई वाला भी लाई थी, लेकिन कह रही थी मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने कहा इसको रख दो, फिर हम अभी इसको फ्राई कर देंगे अच्छे से। और फिर दूध रखा था कल का आज का, क्योंकि अभी दूध ये न तो मट्ठा बनाने वाला है, अभी कुछ नहीं तो चूल्हे पर चढ़ा दिया था। रौनक कनक ने दोनों थोड़ी थोड़ी देर मिलकर इसको जलाया है। इसकी रबड़ी बन जाएगी तो खपत हो जाएगा। वैसे बच्चे दूध पीना नहीं पसंद करते हैं, बस दही खाना पसंद करते हैं, छाछ है और दुधाड़ का दूध ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दुधाड़ में ही रखेंगे। ब्रेड वाला दूध पीना खाना पसंद करते हैं, बाकी फिर दही खाना उनको पसंद है तीनों को। तो हमने कहा जला दो तो गाढ़ा हो जाएगा, फिर चीनी डाल देंगे, रबड़ी जैसा बन जाएगा, तो वो खा लेना। तो वही फिर थोड़ी देर रौनक ने जलाया और फिर कनक बैठी हुई है, वो जला रही है, क्योंकि दूध जलाने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर वही सूजी का नाश्ता जो रखा था, टमाटर प्याज डालकर एक तरफ इसको फ्राई कर देंगे और दूसरी तरफ सब्जी की भी तैयारी हमने कर ली है। आलू मटर टमाटर सब छील कर धुल लिया है, अभी काटना बाकी है, तो खाना भी साथ साथ में बनता जाएगा। कल से थोड़ा-सा लोगों का मन खुश है, क्योंकि कल से थोड़ा बहुत ज़्यादा खा रही हैं। ये है कि अब धीरे-धीरे खाने लगेंगी। इंसान हो या पशु हो, थोड़ा-सा नया माहौल होता है तो ढलने में टाइम लगता है। बाकी धीरे-धीरे वो सब कवर कर लेंगी और घुल-मिल जाएँगी। फिर उनको एहसास हो जाएगा हमारा घर है, हमारे घर वाले हैं, ये सब अपना है, बस तब ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को चिंता तो लगी रहती है, रात-दिन इतनी चिंता थी। उन्हीं को निहारते जा रहे थे, अभी ये नहीं खाया, कुछ नहीं खा पी रही हैं, चिंता लगी थी। लेकिन कल से थोड़ा-सा दिल को तसल्ली मिली है कि अब धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा सब। और यहाँ पर कुकर में आलू मटर की सब्जी बना लेंगे, क्योंकि चूल्हे पर दूध जल रहा है, दूध जलाने में टाइम लगता है, तो एक तरफ हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा और एक तरफ यहाँ रबड़ी भी बन जाएगी। तो घर के दूध की बनी हुई रबड़ी मतलब सालों हो गए खाए हुए। बस रबड़ी तो दूध की ही बनती है, मावे की रबड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब दूध जलाकर हम रबड़ी बनाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है, और वो आज का रबड़ी सूजी खाने का को तभी नाश्ता मिलती है जब घर में दूध ईशु हो। के लिए बनाया था, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बना लिया था और इसको हमने मटर टमाटर डालकर और भी अच्छा बना दिया। सब्जी छोंक दी है, थोड़ा सा खा लेते हैं। आप लोग भी खा लीजिए। और दूध गाढ़ा हो गया है, तो यहाँ पर चीनी ले आए हैं, सब्जी चावल बना दिया है और रौनक आटा लगा रही है, क्योंकि अब भी मुझसे आटा लगाते नहीं बनेगा हाथ से, तो आटा लगा देगी तो रोटियां बन जाएंगी। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए, क्योंकि अब ज़्यादा ही गाढ़ा होने लगा है दूध, फिर बच्चों से क्या है चिपकने लगता है, अभी वैसे भी चिपकता है दूध। और अभी क्या है, दूध कच्चा कहा जाता है हमारे यहाँ, जब तक थोड़ी बहुत चिकनाई इसमें बनती नहीं है। और फिर दूध गाढ़ा हो गया था, डाल दिया है चीनी। चीनी ज़्यादा लग रही थी तो फिर निकाल दिया है हमने, क्योंकि रबड़ी ज़्यादा मीठी फिर अच्छी नहीं लगती है। और इसके बाद थोड़ी देर और चलाएंगे, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। और बस ये देखिए, रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।